Hi Paresh, welcome to this feedback session. How are you doing today? Hello, sir. Good morning. I'm good. Great. So for the viewers who are watching this video, Mr. Paresh, he has completed couple of training with IE Medita. Recently, he completed his CH training. So today in this video, we are going to discuss about his experience during the training. ट्रेनिंग में कैसा एक्सपीरियंस रहा, एग्जाम में कैसा एक्सपीरियंस रहा इनका। रिसेंटली इन्होंने अपना CH ग्लोबल सर्टिफिकेशन भी क्लियर किया है, पास किया है। तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, इनके IT के बैकग्राउंड के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो हाय परेश, वेलकम अगेन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो कैन यू प्लीज टेल Hello. little bit about yourself, your background into the IT industry, कितनी years का एक्सपीरियंस है, किन किन टेक्नोलॉजीज पे आपने काम किया है, थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे प्लीज। Yeah, sure, sure. So my name is Paresh Borse. I have total overall 15 years experience in the IT industry. So I have over experience in the networking field from start to end. And currently I'm working at the NICE as a network security engineer. And I worked on a firewall technology, configure routers, switches, and I also worked on the virtual machine as well. I worked on AWS, VMware, VRA. These technologies I worked on, and so I recently completed the certification CH. Okay, so I prepared since 1 month for that. एक महीने से मैं प्रिपेयर कर रहा था, तो प्रिपेयर करने के बाद आज एग्जाम हो गया हमारा। ग्रेट। और दूसरी बात, यहाँ पे आई मेडिटा में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत ही अच्छा सेंटर है यहाँ पे। कंफर्टेबल एग्जाम दे सकते हैं। बाकी तो मतलब सब ब्लेसिंग तो देते ही यहाँ पे। उस ब्लेसिंग्स देने के बाद थोड़ा सा अच्छा फील होता है और डर निकल जाता है। और इसी तरह से हम एग्जाम पास भी हो गए। आपने आई मेडिटा से कौन कौन सी ट्रेनिंग कंप्लीट की है? आई मेडिटा से मैंने CCNA किया है, AWS किया, इथिकल हैकिंग का कोर्स कंप्लीट 4 महीने पहले ही किया था। तो आज एग्जाम भी क्लियर कर लिया मैंने। ओके। आगे का भी प्लानिंग है अभी, और कुछ सर्टिफिकेशन जो भी करना है तो वही है कि अभी मेरा भी ट्रस्ट हो गया, मतलब जैसे फैमिली डॉक्टर रहता है उस तरह से मेरा आई मेडिटा एक फैमिली क्लास हो गया है। अभी जो भी करना है मुझे, सर्टिफिकेशन कोर्स यहीं पे करना है अभी। ग्रेट। ग्रेट। सो हाउ वाज द ओवरऑल एक्सपीरियंस CCNA से लेके AWS, आपका एथिकल हैकिंग CH, क्योंकि ये तीन डिफरेंट आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, तो तीनों ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ? वो सुधांशु सर ने, मैंने जब स्टार्ट किया यहाँ पे, ओके, तो AW से स्टार्ट किया। सो सुधांशु भट्ट थे वो सर। तो उन्होंने बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग ली, मतलब उनकी जो सिखाने की मेथड है बहुत ही बढ़िया है, आसानी से समझ जाता है। पहले मुझे लग रहा था अरे AWS कम्प्लीटली डिफरेंट है, मुझे आएगा नहीं, कैसे आएगा पता नहीं। तो यहाँ पे आने के बाद एकदम इजीली हो गया, कंफर्टेबल, मतलब जो भी सिखा रहे थे एकदम माइंड में घुस रहा था वो। सिर्फ यही है, मैं सजेशन देना चाहता हूँ अगर स्टूडेंट्स देखेंगे तो, कि अगर आपको सिखा रहे तो आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप भूलते जाएंगे, इसलिए प्रैक्टिस ही हमेशा जरूरी है। तो वही चीज करना है हमेशा, वो करने के बाद इजीली एग्जाम तो पास कर जाते हैं, उसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो ये तो AWS हो गया, CCNA का भी हो गया। CCNA में ये एक अच्छा है कि प्रैक्टिकल भी होता है, थेरोटिकल भी अच्छे से होता है। यहाँ पे भी लैब में आके एग्जाम दे सकते हैं, सॉरी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो और यहाँ पे बहुत सारे स्विचेस, राउटर, वो सब सेटअप है। जैसे एक राउटर स्कूल था एक पहले, तो वहाँ पे भी बहुत सारे डिवाइसेस थे। तो उससे भी ज्यादा डिवाइसेस यहाँ पे है। तो CCNA के लिए भी बेस्ट है, और इथिकल हैकिंग के लिए भी डेफिनेटली परफेक्ट है ये। सो देर आर मेनी ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स हैं जो आज के टाइम में क्लासरूम में भी कुछ लोग ट्रेनिंग देते हैं, ऑनलाइन में तो काफ़ी सारे प्रोवाइडर्स हैं जो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह देते हैं। आपका क्या मोटिवेशन रहा कि मेरे को तो सारी ट्रेनिंग आई मेडिटा से ही कंप्लीट करनी है? यस। सो मोटिवेशन यही था, सबसे पहले कि मैंने स्टार्ट में पुणे में पूरा सर्वे किया था कि कहाँ पे एग्जैक्टली अच्छे क्लासेस है, कहाँ पे ये कर सकते हैं। तो पहले मैं तो वागोली में रहता था, तो डिस्टेंस तो बहुत है आई मेडिटा बानेर का। फिर भी मैंने बानेरी क्यों डिसाइड किया,
बानेर का एमएरिटा क्यों डिसाइड किया, क्योंकि यहाँ पे जब मैं टीचर को पहले मिला था, उनसे पहले समझा कि अरे ये प्रॉपरली ट्रेनिंग लेके क्या सर्टिफाइड है क्या, उनसे पहले मैंने बातचीत की। उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस आया। कॉन्फिडेंस आने के बाद जब मैंने एडब्ल्यूएस का किया, तब मुझे मतलब समझ गया कि सब कुछ प्रॉपर है, यहाँ पे इंफ्रा भी प्रॉपर है, सब कुछ प्रॉपर प्रॉपर है। ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। मैंने ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों भी लिया था। जब मुझे टाइम मिलता था मैं यहाँ पे आता था, तो यहाँ पे आने के बाद मुझे सब फ्लेक्सिबल लगा। तो इसीलिए यही मोटिवेशन था कि अब करना है तो इमीडिएट ऐसे ही करना है। क्योंकि बाकी का जब मैं स्टूडेंट से सुनता हूँ तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है, तो वो बोलते हैं कि अरे वहां पे सिर्फ फीस ज्यादा लेते हैं, पर सिखाते कुछ नहीं। ऐसे मतलब बच्चों से एक्सपीरियंस में मतलब सुना हूँ, तो इसलिए सो आई डिसाइडेड वी हैव टू गो विद आईमेटा ओनली। ग्रेट। एंड यू मेंशन कि जब आप ये कोर्सेज जब आपने सीसीए ने किया, जब आपने एडब्ल्यूएस की ट्रेनिंग की, या अभी रिसेंटली आपने एथिकल हैकिंग की ट्रेनिंग की, यू आर करंटली वर्किंग विद एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट? आप एक कंपनी के साथ फुल टाइम एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो आपने अपना यस। time कैसे मैनेज किया? बिकॉज फॉर मोस्ट ऑफ द वर्किंग प्रोफेशनल दिस इज वेरी डिफिकल्ट टास्क कि आप जॉब भी कर रहे हैं, कंटिन्यूअस अपनी लर्निंग भी कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, फैमिली भी है। तो हाउ डिड यू मैनेज योर वर्क लाइफ बैलेंस एंड योर ट्रेनिंग शेड्यूल, फैमिली, ये सारा चीज आपने कैसे मैनेज किया? कितना इजी था? ओके, सो डेफिनेटली दिस इज नॉट इजी टास्क। अगर कोई वर्क कर रहा है तो उसके बाद वो अगर सोचता है कि मुझे सर्टिफिकेशन कोर्स करना है, तो उसके लिए बहुत ही मतलब डेडिकेशन देना पड़ता है। एक तो आप डिपेंड करता है कि आप डेली ट्रेनिंग लेते हैं या वीकली लेते हैं, दोनों भी ऑप्शन यहाँ पे है। ओके, सो मेरा इथिकल हैकिंग तो वो ऑप्शन नहीं था वीकेंड में, सीसीएनए एडब्ल्यूएस था। जब वीकेंड में मुझे छुट्टी रहती थी तब मैं करता था। ओके, सो इसमें मुझे डेली डेडिकेशन देना पड़ता था। मतलब अपने को 1 आवर 2 आवर 3 आवर ये दिन में निकालना है, और निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। तो इसलिए यही फंडा है, सुबह जल्दी उठो, रात को जल्दी सो जाओ। ये अगर करेंगे तो बहुत लोग बोलते हैं ना कि अरे मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता है, टाइम ही नहीं मिलता है। तू ही सुबह देर से उठता है, तुझे टाइम कैसे मिलेगा फिर? ये प्रॉब्लम है। तो सुबह एकदम जल्दी उठो। थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा, मतलब अगर आपको अचीव करना है तो। ये मैंने किया। ये करने के बाद में थोड़ी चीजें इजी हो गई। फिर मैं डेली थोड़ा सा मतलब स्टडी करता था, तो उसके साथ फिर इजी हो गया। मैनेज। वही है। और ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको सारा स्टडी मटेरियल, रिक्वायर्ड रिसोर्सेज मिले आपको हमारी एंड से? मिल गए। जैसे ही मैंने मतलब कोर्स को ज्वाइन किया, वैसे ही मुझे किट दिया गया। तो वो किट भी हेल्पफुल था, जो रेफरेंस फिजिकली पढ़ने के लिए, और सॉफ्ट कॉपी भी थी। तो वो तो मिल गया था। रिसेंटली आपने सीएच का सर्टिफिकेशन भी पास किया है, तो किस तरीके से प्रिपरेशन किया आपने सीएच सर्टिफिकेशन के लिए? ओके, सो उसके लिए मैंने क्या किया कि पहले तो जो ट्रेनिंग होती थी तो वो तो डेली अटेंड की, कई बार छूट जाती थी, ऐसा भी होता था। पर बाद में क्या है, जो रिकॉर्डिंग है मैं उसे देखता था। जो भी रिकॉर्डिंग है उसे देखा, और जो जो छूट गए थे वो। और बाद में एग्जाम प्रिपेयर करने से पहले जो भी सारी रिकॉर्डिंग है वो फिर से मैंने देखी। जैसे वीकेंड में छुट्टी रहती 2 दिन, तो वही अपने को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कि जैसे आईटी इंडस्ट्री में होता है कि अभी 5 दिन वर्क करो, 2 दिन कहीं पे घूमने जाओ। तो वो सब भूलना पड़ता है कुछ दिनों के लिए। घूमना कुछ नहीं, उसमें 2 दिन आपको ही वही डेडिकेशन देना है। आपको वो क्या रिकॉर्डिंग है वो देखनी है, देखनी उसके बाद वो जो पीडीएफ कॉपी रहती है उसमें दिए हुए थे क्वेश्चंस आंसर, वो सब कुछ। तो उसमें से प्रिपेयर करके आसानी से हो जाता है। सो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस थ्रू आउट द ट्रेनिंग प्रोग्राम, आप हमारी ट्रेनिंग एंड सर्विसेज को आउट ऑफ 10 कितना कितना रेट करोगे? मैं डेफिनेटली 10 दूंगा, क्योंकि मैं हमेशा आपके सामने नहीं, मतलब मैं हमेशा कंपनी में बोलते रहता हूँ कि आईमेडिटा इज बेस्ट। उनको ही मोटिवेट करता हूँ कि आप करो ज्वाइन, डेफिनेटली यू विल बी हैप्पी। सो जेन्यूनली 10। और कोई फीडबैक आपको आपके पास हमारे लिए थ्रू विच वी मे इम्प्रूव आवर सर्विसेज इन फ्यूचर, कोई भी फीडबैक हो जिसके थ्रू हम आप अपनी सर्विसेज को फ्यूचर में अदर पार्टिसिपेंट्स के लिए, या आप अगर फ्यूचर में कुछ कोर्सेज कर रहे हो उसके लिए इम्प्रूव कर सकें?
हाँ वही, बाकी तो मुझे कुछ कंप्लेन तो है ही नहीं यहाँ साइमी डेटा से। फीडबैक मेरे साइड से यही है कि अदर कोर्सेज जैसे माइक्रोसॉफ्ट के अगर आप यहाँ पे करते हैं तो इट विल बी मोर हेल्पफुल। क्योंकि अगर कोई सोचता, अगर मैं सोचता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट के कोर्स करूँ तो मुझे दूसरी तरफ जाना पड़ेगा। राइट। यही। Sure, I'll pass this feedback to our technical and other teams so that they can plan to onboard such courses. And um, what kind of advice would you give to somebody who is planning to kickstart their career? Because अब आपको 14-15 साल का एक्सपीरियंस हो गया इसी डोमेन में। आपने काफी सारे इंटरव्यूज भी लिए होंगे, इंटरव्यूज दिए भी होंगे स्टार्टिंग से लेके इस फेज तक। कई बार फ्रेशर्स बिगिनर्स जो होते हैं उनके माइंड में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं कि नेटवर्किंग, नेटवर्क सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी में करियर ऑप्शंस नहीं हैं, या फील्ड जॉब ज्यादा है, टावर पे चढ़ना पड़ेगा नेटवर्किंग करने के लिए। हम्म। सो व्हाट डू यू सजेस्ट टू सच कैंडिडेट कि वो इस डोमेन में किस टाइप का करियर बिल्ड कर सकते हैं? आपने भी देखा है, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से किस टाइप की अपॉर्चुनिटीज बिगिनर्स के लिए अवेलेबल हैं? ओके। सो यूजुअली कैसे होता है कि आपने सर्टिफिकेशन भी कर लिया, कोर्स भी कर लिया, मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ आपको तुरंत ही मतलब लोग ऑफर करेंगे, कंपनीज आपको अप्रोच करेंगे, अच्छा आपका सर्टिफिकेशन हो गया चलो चलो ज्वाइन करो, ऐसा नहीं होता है। हमें तो अप्लाई करना ही रहता है नौकरी पे, इधर उधर लिंक्डइन पे, वो करते रहता है। पर अपनी एक मतलब क्या बोलते हैं उससे, एक ये चाहिए कि मैं छोटी मोटी कौन सी भी कंपनी हो वहां पे मैं ज्वाइन करूंगा। सैलरीज डजंट मैटर फॉर एज अ फ्रेशर। कई बार ऐसा होता है कि सैलरी बहुत ही कम देते हैं एज एक्सपेक्टेड, तो उसी सैलरी पे भी काम करना है। और एज अ फ्रेशर वो वहां पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, मतलब सैलरी सैलरी कम, काम बहुत ज्यादा रहता है। कई बार ऐसा भी होता है शुरुआत में फील्ड वर्क भी रहता है, तो फील्ड वर्क में वो विजिट करना, कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं तो वहां पे विजिट करना, विजिट करके फिर उनका नेटवर्किंग का प्रॉब्लम है, राउटर का कुछ इश्यू है, फायरवॉल का कुछ इश्यू है, स्विच का कुछ इश्यू है, तो वो भी फिजिकली देखना पड़ता है। मतलब एफर्ट बहुत ज्यादा लेने पड़ते हैं। जैसे कि मैंने भी एज अ फ्रेशर मैं बहुत ज्यादा एफर्ट लिए थे, मैंने फील्ड वर्क किया था 2 साल, उसके बाद फिर मैं कंपनी में ज्वाइन हो गया छोटी छोटी कंपनी करते करके। अभी आज मैं एक अच्छी खासी एमएनसी इजराइल बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी में एज अ नेटवर्क सिक्योरिटी। उसीलिए इतनी इतना सब कुछ वो करना पड़ता है। तो वो इतना डेडिकेशन और मेहनत चाहिए। और मेनली ये बात है, आप फील्ड कभी मत चेंज करो। आपको अगर लग रहा है कि मुझे नेटवर्किंग में ही जाना है तो नेटवर्किंग ही करते रहो, चाहे कुछ भी हो जाए। फ्रस्ट्रेट कभी नहीं ग्रेट। होगा। बहुत सारे लोग डाइवर्ट करेंगे कि नहीं ऐसा नहीं, वो करो, वो ये करो, वो करो। पर नेटवर्किंग अगर करना है तो नेटवर्किंग जो भी करना है वो ही करते रहो, वही है। और उसमें अपग्रेडेशन, जैसे आपने नेटवर्क से स्टार्ट किया, आपने सिक्योरिटी पढ़ा, आपने क्लाउड पढ़ा, अब आप साइबर सिक्योरिटी में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। बिकॉज ऑल दिस डोमेन्स आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। नेटवर्क ही इंफ्रास्ट्रक्चर है। टू सिक्योर दैट इंफ्रास्ट्रक्चर यू यूज पेरीमीटर सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, फिर आप साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। अब क्योंकि चीजें क्लाउड पे भी मूव हो रही हैं, यू ऑल्सो लर्न क्लाउड। बट आपका जो मेजर रोल रहा वो इंफ्रास्ट्रक्चर डोमेन में ही आपका रहा। तो यू मीन टू से इन अ नटशेल, इफ आई कंक्लूड दिस डिस्कशन, कि अगर कोई बिगिनर है, फ्रेशर है, उसको फोकस करना चाहिए मैक्सिमम फर्स्ट कि वो स्किल्स गेन करे। अगर जरूरत करेक्ट। पड़े तो सर्टिफिकेशन ले ले, ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यूज के लिए अप्लाई करे। और जहां पे भी उसको एक किक स्टार्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि सैलरी कम है, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, सैलरी अच्छी है, लर्निंग अपॉर्चुनिटी अच्छी है, इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। बट अगर सैलरी भी कम है, सीखने को ज्यादा है, और 1-1.5 ईयर वो ज्यादा से ज्यादा सीखें, कहीं फील्ड पे जाने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ऑन साइट जाने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कई बार सीखने के लिए। उसको क्विकली अडॉप्ट करें, उससे सीखें चीजें, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली इस डोमेन में अपग्रेड करें। ऑटोमेटिकली 4-5-6 ईयर्स में करियर आपका एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाता है। परफेक्ट, यस, राइट। सो थैंक यू परेश, थैंक यू फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग जर्नी, अपकमिंग करियर एज वेल, एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट अगेन। थैंक यू फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल थैंक टाइम। यू सो मच सर। थैंक यू।